और यूक्रेन की तबाही के 67 दिन हो चुके हैं और ये दर्द रूस के तेज होते हमलों के साथ बढ़ता जा रहा है। शहर के शहर तबाह होते जा रहे हैं। रूस की यूक्रेन पर कब्जा करने की जिद ने मारिउपोल समेत कई शहरों को बर्बादी के कगार पर ला दिया है। जिस तरह रूस बमबारी कर रहा है उस तरह कई शहर दुनिया के नक्शे से ही मिट जाएंगे। हालांकि यूक्रेन भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। मारिउपोल में टैंक का कोहराम, बारूदी बरसात, तबाही के निशान। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में तबाही। यूक्रेन के शहर मारिउपोल से ये बारूदी तस्वीरें सामने आई हैं। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के सामने रूसी टैंक ने कोहराम मचा रखा है। टैंक से निकले बारूद के बवंडर ने स्टील प्लांट के सामने कयामत ला दी है। हर तरफ धुआं और आग के शोलों में बदली हुई इमारतें दिख रही हैं, क्योंकि रूस को अभी भी कुछ सैनिकों के स्टील प्लांट में छिपे होने का शक है। इसलिए रूसी सेना प्लांट पर हमले को रोक नहीं रही है। पूरे मारिउपोल पर कब्जे के बावजूद रूसी सेना इसी स्टील प्लांट पर कब्जा करने में नाकाम रही है। हालात ये है कि स्टील प्लांट में शरण के लिए, अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में ही रहना मुनासिब समझ रहे हैं। जंग अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां पुतिन के सैनिकों के लिए इंसान हो या जानवर, बुजुर्ग हो या महिला, सब दुश्मन हैं और सबको मारकर वो आगे बढ़ रहे हैं। ये जंग अब सारी हदें पार कर चुकी है। इस जंग में अब नियम कायदे नहीं रहे। 2 महीने के बाद भी रूस यूक्रेन जंग खत्म होने के बजाय विध्वंसक होती जा रही है। एक के बाद एक दागे गए कई गोलों ने मारिउपोल की शक्ल बदल कर रख दी है। मारिउपोल में हर जगह टूटे फूटे मकान और तबाही के निशान दिख रहे हैं। रूस के हमले से मारिउपोल के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। आरोप है कि पुतिन की सेना ने कई रिहायशी इमारतों के साथ कुछ गोदामों पर भी निशाना साधा है। यह शहर है जहां शुरुआत से ही लड़ाई चल रही है। रूस ने शहर पर कब्जे का पहले ही दावा कर दिया था, लेकिन वहां अभी भी जबरदस्त जंग जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। रूस के एक टीवी चैनल ने यह दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है और ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया एक बार फिर परमाणु हमले का दंश झेलने को मजबूर हो जाएगी। क्या पुतिन अब यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला करने वाले हैं? क्या रूस अब यूक्रेन पर अपना आखिरी वार करने की तैयारी में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस के एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया दहशत में है। एक तरफ रूस यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी में जुटा है, तो दूसरी तरफ रूस के एक टीवी चैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी दुनिया पर एक बार फिर परमाणु हमले की दहशत फैल गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के एक टीवी चैनल ने आशंका जताई है कि अगर इस युद्ध में रूस को यूक्रेन का पलड़ा भारी होता दिखा तो फिर वो अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। छाया परमाणु हमले का साया। रूस के टीवी चैनल का बड़ा दावा, परमाणु बम हमले की जताई आशंका। Или мы проигрываем на Украине, или начинает... ये कयास रूस के टीवी चैनल ने लगाए
इस टीवी शो के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले पर चर्चा की गई और इसी चर्चा के दौरान इस तरह की आशंका जताई गई कि अगर रूस को लगा कि वो पिछड़ रहा है तो फिर वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю более реалистичным путь третий. यूक्रेन पर हमले में रूस को बड़ा नुकसान। यूक्रेन की सेना ने कई टैंक और विमान गिराए। पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से रूस यूक्रेन पर लगातार हमले बोल रहा है और जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो उम्मीद जताई जा रही थी कि ये युद्ध कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन पुतिन की ताकतवर सेना को यूक्रेन में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा और रूस की सेना के कई कमांडर भी इस युद्ध में ढेर हो गए। यूक्रेन की सेना ने उम्मीद से कहीं ज्यादा साहस दिखाते हुए रूस की सेना का मुकाबला किया। रूस के हमलों से तबाह हुआ यूक्रेन। बर्बादी के बाद भी नहीं झुके ज़ेलेंस्की। हालांकि रूस के हमलों में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो गए, लेकिन ज़ेलेंस्की झुके नहीं, न ही उनकी सेना ने अपने कदम पीछे खींचे, जिसके बाद ही रूस के परमाणु बम के इस्तेमाल की अटकलें लगाई जाने लगी। Мне представляется все же более вероятным, чем вот такое और अब развитие जब событий. रूस के ही टीवी चैनल परमाणु हमले पर चर्चा कर रहे हैं तो पूरी दुनिया परमाणु हमले की दहशत से थर्रा उठी है। और युद्ध में ज़ेलेंस्की की मदद करने वाले देशों पर रूस भड़क गया है। रूस के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में अमेरिका समेत नाटो देशों को सख्त चेतावनी देते हुए ये कहा कि यूक्रेन को हथियारों की मदद ना की जाए। रूस ने ये कहा कि हथियारों की आमद से युद्ध और भड़क रहा है। ये रिपोर्ट आपकी। युद्ध के 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी रूस को वो कामयाबी नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। रूस के महाशक्ति होने के बावजूद यूक्रेन की सेना लगातार मुकाबला कर रही है। यूक्रेन की इस ताकत के पीछे अमेरिका और यूरोप का हाथ है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं और इसी बात को लेकर रूस गुस्साया है। उसने एक बार फिर से अमेरिका और नेटो देशों को धमकी दी है, हथियार न भेजने की चेतावनी दी है।